ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और ओके जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री चल रहा था और हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? आज हमें स्टार्ट करना है केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, मतलब बहुत कुछ जानना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द केमिकल इक्वेशन। देखो सबसे पहले इसका डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन लिखा हुआ है भाई, द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड, इट इज इन इट नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन एक तरह का रिप्रेजेंटेशन मेथड है, यानी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और वो भी किस चीज का? केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, जिसमें हम लोग केमिकल या कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज, उनके सिंबल्स को यूज करते हैं और उसको लिखते हैं। ठीक है, सो केमिकल इक्वेशन इज ओनली अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, याद रखना है, लिखने का तरीका है। देखो अभी ये क्यों बनाया गया? अगर मान लो केमिकल इक्वेशन नहीं बनता तो काम नहीं चल रहा था क्या? देखो काम तो चल रहा था, बट कुछ इस तरीके से चल रहा था, यानी आपको अगर जिंक लिखना है तो पूरा जिंक लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है तो पूरा सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है, जिंक सल्फेट लिखना है तो पूरा जिंक सल्फेट लिखना है, और हाइड्रोजन भी पूरा ही लिखना है। अगर आप इसी को अगर केमिकल फॉर्मूला में ले आते हो तो बहुत शॉर्ट में आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी, जैसे जिंक का Zn होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होगा, ठीक है, जिंक सल्फेट का ZnSO4 होगा, और हाइड्रोजन का H2 होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करके हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब शॉर्टकट कह लो, या बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, बस हाँ एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे केमिकल और कंपाउंड्स के नाम और उसके केमिकल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा, इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, तो ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रिएक्टेंट है ये पूरा, ये साइड। ठीक है, दिस साइड इज बेसिकली रिएक्टेंट साइड। ओके एक सेकेंड। So this side basically reactant side and this side is basically the product side। ये product side है और ये reactant side है। तो reactant में आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना? reactant में आपको पता है क्या होता है कि चीजें आप वो लिखते हो reactant साइड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो आप रिएक्टेंट साइड लिखते हो, और प्रोडक्ट साइड क्या लिखते हो? जो प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट में मतलब जो फॉर्म होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्ट साइड लिखते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? यस सर। ओके ग्रेट। एक सेकेंड, देखते हैं क्यों नहीं काम कर रहा है। एक मिनट दो मिनट का। ओके कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होता है और कैसे चीजें काम करती हैं। ओके, ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो क्या होता है, कभी कभी जब भी आप रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन लिखते हो, ठीक है, तो आपको बीच में क्या करना होता है? सिंबल, एक एरो का सिंबल देना होता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए यू हैव टू गिव अ सिंबल ऑफ एरो। ठीक है, उसके साथ साथ जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट होते हैं तो उनके बीच में आपको एक प्लस का साइन देना होता है, ये बताने के लिए कि हाँ भाई हमने इन दोनों चीजों को मिलाया है एंड फाइनली ये सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे काम करता है वो आपको मैंने बता दिया। फिर आप आ जाओ, नेक्स्ट है कि केमिकल इक्वेशन जो है
ठीक है, वो एक शॉर्ट हैंड मेथड है केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन का। ये मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, एक मिनट। ओके, सो ये चीजें हो गई। अब देखो नेक्स्ट जो है ना हमारा टॉपिक, वो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। भाई ये क्या होता है? देखो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड की बात करें तो जब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जब भी आप देखोगे ना, कभी भी, मतलब आप क्लास 8 में अगर पहली बार केमिकल रिएक्शन देखे थे तो उस टाइम से आप कभी नोट किए होंगे कि नहीं किए होंगे, या आप भी अब नोट करना कि आपको जब भी कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा आपके बुक में, वो हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म होता है। अभी बोलोगे सर बैलेंस का क्या मतलब है? देखो बैलेंस का मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है कि जैसे आपको जिंक लिखा हुआ है, Zn लिखा हुआ है, तो ये एक एटम है जिंक का, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। H2 लिखा हुआ है, मतलब ये दो एटम है हाइड्रोजन का। अगर S लिखा हुआ है तो एक हाइड्रोजन है सल्फर का, और O4 लिखा हुआ है यानी चार एटम है ऑक्सीजन का। तो जितने भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड होंगे, अगर सेम नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड भी होता है, तो उस रिएक्शन को या उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस इक्वेशन का डेफिनेशन कि भाई अ बैलेंस इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, अनबैलेंस क्या होगा? ऑब्वियसली बात इसका उल्टा होगा, यानी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड दोनों सेम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन ना करे, ठीक है, तो वो होगा अनबैलेंस रिएक्शन। अब क्या होता है, कभी कभी आपको एग्जाम में, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपको एग्जाम में ये बैलेंसिंग आते हैं, यानी आपको अनबैलेंस्ड देगा और आपको उसको बैलेंस करना है। और लेकिन वो अनबैलेंस इस तरीके से नहीं देगा, वो अनबैलेंस आपको जब भी देगा, ठीक है, तो वो आपको नाम लिख के देगा, यानी केमिकल नेम लिख के देगा। वो कहेगा भाई जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट विल बी फॉर्म, एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड बैलेंस इट आल्सो। यानी आपको सिर्फ रिएक्टेंट साइड देगा और प्रोडक्ट में कहेगा कि आप उसका प्रोडक्ट भी लिखो, उसके केमिकल इक्वेशंस भी लिखो, और उसको बैलेंस भी करो। तो ये सारी चीजें आपको मतलब एग्जाम में आने वाली हैं। तो आप क्या करोगे, आप ना केमिकल फॉर्मूलाज के, मतलब केमिकल कंपाउंड्स के सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखो आप आइदर गूगल कर लो सारे वो केमिकल नेम एंड विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज, वो निकाल लो, ठीक है। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि हमारा एक मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में, उसमें काफी सारे मैंने केमिकल फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है, आप उसको देख लो, उससे नोट कर लो। या फिर आपके पास एक बुक होती है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के नाम, ठीक है, आप उस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से भी चीजें देख सकते हो, मतलब वहां से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है ना, इसका ये भी मतलब है कि भाई इक्वल मासेस होंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जितना मास लिया गया है, प्रोडक्ट में भी उतना ही मास बनेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्यों बैलेंस करते हैं? आपके मन में ये भी होगा ना कि सर क्यों बैलेंस करते हैं, क्या कारण है? देखो बैलेंस तो इसलिए करते हैं क्योंकि एक लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके हिसाब से ये कहा गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को, मान लो आप रिएक्शन करा रहे हो 50 ग्राम से लेकर के, और रिजल्ट आप जो आउटपुट आ रहा है वो 30 ग्राम आ रहा है, तो आपके मन में ये होगा ना कि सर 20 ग्राम कहाँ गया? तो इसीलिए कहा गया है कि भैया आप 50 ग्राम लेके रिएक्शन करा रहे हो तो आप 50 ग्राम ही प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। वो जो 20 ग्राम का जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा, क्योंकि जितना आप लोगे उतना ही रिजल्ट में भी आना है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता, ये आपको मैंने बैलेंस्ड बता दिया, अनबैलेंस्ड इसका जस्ट उल्टा होता है, मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। आप मेरे को ये बताओगे शौर्य और शुभम की, आपको आता है बैलेंसिंग करना कि नहीं आता है? अगर नहीं आता तो फिर हम बताएंगे, और अगर आता है तब तो बहुत बढ़िया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आवाज नहीं आ रहा है। ओके, आवाज नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुको।
ओके, अभी सही आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर अब ठीक है। अभी बेस्ट है, ठीक है, चलो। हम्म। ओके ग्रेट। तो मैं क्या पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने बता दिया। ठीक है, एक में क्या होता है कि भाई इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, इक्वल मासेस भी होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, उसको बैलेंस्ड कहते हैं। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मासेस होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों हम, आखिर क्या कारण है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इसके पीछे रीजन है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपको क्या बैलेंसिंग आती है, मतलब केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस करने आता है, नहीं आता है? सर मेरे को आता है सर। सर हमको शुभम को आता है? नो सर। कोई बात नहीं, चल ठीक है, तो करते हैं, आज सीखते हैं। ठीक है, आज बैलेंसिंग ही सीखेंगे। और बैलेंसिंग के ऊपर देखो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, मैंने आई थिंक लिंक भी शेयर किया है ग्रुप में। ठीक है, तो उसको जरूर देखना। और बैलेंसिंग सीखने से पहले आपको केमिकल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, बैलेंसिंग सीखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मतलब टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जिसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कोशिश क्या करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड हो उतने ही प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए, या जितने प्रोडक्ट साइड हो उतने रिएक्टेंट साइड होने चाहिए। यानी हम कोशिश करते हैं कि इक्वल करने का। ठीक है, क्या करने का भाई? इक्वल करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये चीजें हैं। ठीक है, एक मिनट। हम्म, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हम ना इक्वल करने की कोशिश करते हैं दोनों साइड। तो बैलेंसिंग का सको सबसे पहला एग्जांपल आप समझ लो H2O। ठीक है, देखो ठीक है, चलो देखो अभी एक एक करके अभी सारे के ऊपर डिस्कस करते हैं कि कैसे बैलेंसिंग किया जाता है बेसिकली। तो उससे पहले आप ये जान कि केमिकल फॉर्मूला आप याद कर लेना उसको। ठीक है, और चलो एक एक करके सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में क्या, देखो कहानी क्या है। सबसे पहले अगर हम सबसे छोटे से एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है H2O। ठीक है, तो मान लो जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 है और O2 है एंड दिस विल फॉर्म H2O। अब आपको पहले ये पता करना है कि सर ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है भाई कि सर ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो वो पता करने के लिए आपको काउंट करने पड़ेंगे रिएक्टेंट साइड के सारे नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड के सारे नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आप कहोगे सर काउंट कैसे करें? देखो काउंट कैसे करना है, आप सबसे पहले देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? कहोगे सर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। और ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूं तो ये देखो ये 2 जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन तो है, बट ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है भाई। तो अब आप क्या करने वाले हो? देखो आप इसमें क्या करोगे ना कि जब भी आप नंबर पुट करोगे तो हमेशा इस एलिमेंट के आगे, यानी जहां पे मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, यहीं पे आप नंबर पुट कर सकते हो, इसके अलावा और कहीं नहीं। ठीक है, और नंबर पुट करने का भी एक तरीका है कि आप कोशिश करो कि फ्रैक्शन में नंबर्स कभी पुट मत करो। ठीक है, हमेशा आप होल नंबर्स में ही नंबर पुट करना है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ये सारी चीजें नेचुरल नंबर्स में आपको नंबर पुट करना है। ठीक है, अब जीरो मत पुट कर देना भाई, जीरो पुट करने से सारे जीरो हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे H2 है, O2 है एंड दिस विल फॉर्म H2O। ठीक है, अब मेरे को अगर मान लो बैलेंस करना है तो मैंने अभी अभी काउंट किया कि भाई हाइड्रोजन कितना है? 2 है यहाँ पे भी 2 है, चलो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दो। क्या होगा? देखो यहाँ पे 2 लगाने का मतलब ये होता है, ठीक है,
यहाँ पे 2 लगाने का मतलब ये होता है कि ये जो 2 है ना, ये 2 का मतलब ये है कि ये इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन को बना देगा 4, ठीक है। लेकिन ये 2 इस वाले के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ही रहेगा, यानी ऑक्सीजन 2 है बट हाइड्रोजन हो गया 4। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन 4 हो गया ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक काम कर यहाँ पे भी 2 लगा ले। अब देख ये हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, यानी हाइड्रोजन है भैया 4, ठीक है, और ऑक्सीजन है कितना 2। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को देख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये 4 और 2, अब देखो दोनों सेम है, मतलब रिएक्टेंट साइड जितने हैं उतने ही आपको प्रोडक्ट साइड भी देखने को मिल रहा है ना। आ गया समझ में ये छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि अभी बड़े बड़े एग्जाम्पल करने हैं अपने को। शुभम। सर यस सर। सर एनसीईआरटी में ऐसे करके इसमें बॉक्स बना के बताया हुआ है हाँ देखो एनसीईआरटी देखो में। देखो एनसीईआरटी में, एशान में, सबके अपने अपने तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। आपको देखो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कोई कि बॉक्स बना के बताओ, वो बस आंसर से मतलब रखता है, ठीक है, कि भैया आप इस तरह से बैलेंस करके दे दो, बात खत्म। तो सबका अपना अपना तरीका है। शुभम आप बताओ आपको इस तरीके से समझ में आया कि नहीं? अगर ये नहीं आ रहा है तो नो फिर सर। कोई और तरीके सॉल्व करते। नहीं आया समझ में? सर इसके अलावा हम्म। नो सर। ठीक है, तो फिर नो सर। चलो चलो ठीक है, फिर दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका में क्या होगा वो आप समझ, मतलब दूसरा तरीका देखते हैं वो कैसे बनेगा। अभी जैसे मैंने बोला H2 है, O2 है, ठीक है, एंड दिस विल फॉर्म H2O, ठीक है। आप एक काम कर, आप एक लाइन बना, इधर लिख रिएक्टेंट, ठीक है, और इधर लिखो आप प्रोडक्ट, ठीक है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी आप क्या कर रहे हो, क्या क्या एलिमेंट है आपके पास? आपके पास दो तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है ना। अब मेरे को आप बताओ, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो गई, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? कहोगे सर 2 है। यहाँ पे कितना है? दो। यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। तो दो। अब आप देख रहे हो कि सर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन के आगे 2 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस ऑक्सीजन के आगे यस। 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली बात है ये 2 हो जाएगा। तो 2 मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब भी आपको नंबर डालना है तो इसके आगे डालना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 लिखोगे। क्या लिखोगे भाई? 2 लिखोगे। कहाँ टू। पे? यहाँ पे लिखोगे। अच्छा 2 यहाँ पे लिखने से क्या हुआ? ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया 4, क्योंकि 2 2 सा कितना होता है? 4। तो यहाँ पे भी 2 फोर। आ गया, यानी कि 4। अब हाइड्रोजन भाई 4 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन तो चलो ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, तो आप यहाँ पे एक और 2 लगाओगे ताकि हाइड्रोजन भी कितना हो जाए? 4 हो जाए। अब देखो अब हो गया बैलेंस। यस सर। अभी आ गया समझ में? यस सर। गुड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बैलेंसिंग के, और फिर देखते हैं कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। पहले मैं बता दूं एक आध और, ठीक है, थोड़ा टफ वाला जो बड़ा बड़ा होगा, एंड देन आपसे मैं पूछूंगा कि भाई इसके आंसर क्या होने सर वाले। एक क्वेश्चन मेरे को डाउट है। कौन सा? सर ये मीथेन प्लस ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको बैलेंस कैसे करें? ओके ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है, आप बोल रहे हो मीथेन है यानी CH4, और क्या बोल रहे हो? ऑक्सीजन, ठीक है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन ठीक है, प्रोडक्ट में है मीथेन प्लस, कार्बन। ओके, CO2 है और H2O, यही है ना भाई? यस सर। मीथेन, इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं वाटर, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर बैलेंस करना है। अब देखो आपको मैं दोनों तरीके से बता सकता हूँ। पहले चलो ये वाला पार्ट, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, ठीक है। इधर C है, H है और O है, इतना ही है ना। भाई कार्बन कितना है? यस कहोगे सर सर। 1 है। हाइड्रोजन कार्बन कितना एक है? है। 4 है। ऑक्सीजन कितना है? चार। 2 है, ठीक है। दो। प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में CHO कितना कितना है? तो कहोगे सर C 1 है, कार्बन एक है। हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन दो कितना है। है? ऑक्सीजन तीन 3 है। है, 3 है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप देख रहे हो कार्बन कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम नहीं है ना, इधर 4 है और इधर 2 है, क्या करोगे आप कहोगे सर इधर भी 2 मल्टीप्लाई करिए और हो जाएगा, है ना। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे ना,
2 कहाँ लिखेंगे? Yes, शुभम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा 2 यहाँ पे लिखने से ऑक्सीजन भी चेंज हो गया ना, ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। ऑक्सीजन अब यहाँ पे 2 है और 2 है, टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया? 4। ठीक है, 4 हो गया भाई। हाइड्रोजन हमने बैलेंस कर दिया, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया और यहाँ पे 2 ही है, तो क्या करेंगे? इसके आगे 2 लगा दो, ठीक है। तो अब कितना हो गया देखो, अब देखो तो सारे बैलेंस है। yes sir. आ गया समझ में? ये सर ये भी होगा सर, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम का एलिमेंट उसको सबसे पहले बैलेंस कर सकते हैं। देखो वो भी कर सकते हैं, मैंने बोला ना सबका अपना अपना तरीका है, आपको जो बेस्ट लगे, ठीक है। आपको मैंने एक तरीका बताया, आपके बुक में एक तरीका है, एशान में अलग तरीका है, आप ठीक है, तो आपको जो बेस्ट सर लगे आप स्कूल में भी सर वैसे ही बता दी, जिसका सबसे ज्यादा एलिमेंट है उसको सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। देखो ये चीज मतलब ऐसा नहीं है। आप जैसे देखो, मैं कैसे करता हूँ, अगर मेरी बात करो तो मैं इस तरीके से करता हूँ कि पहले जो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, उसको बैलेंस करो, फिर उसके बाद जो आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है, फिर उसके बाद एक बार सबको पढ़ो, ठीक है, क्या छूटा हुआ है या कौन अभी अनबैलेंस्ड हो गया नंबर डालने के बाद। क्योंकि होता है ना कभी कभी आप नंबर पुट करते हो तो वो नंबर किसी दूसरे एलिमेंट को अनबैलेंस कर देता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, तो 2 पुट करने से क्या हुआ? हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया बट ऑक्सीजन क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो आपको ना 2-3 बार क्या करने, सारे को एकदम स्टार्टिंग से काउंट करना है कि हाँ अब सारे बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। आ गया समझ में? यस सर। चलो ग्रेट, अभी क्या करते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं, और फिर कुछ एग्जांपल आपको दूंगा मैं सॉल्व करने, डोंट वरी, ठीक है, बट पहले मैं बता दूं अच्छे से। चलो अभी देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बुक से ही लेते हैं, आपके बुक से ही। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल फॉर्म, क्या बन रहा है भाई? कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर, ठीक है, ये बन रहा है। अब देख कहानी कैसे है, किस तरीके से ये बनेगा, मतलब कैसे इसको सॉल्व करें। देखो पहले तो आप ये जान कि कैल्शियम यहाँ पे, देखो आपको वही वाला मैं तरीका बताऊं तो इधर कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सारी चीजें, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी कैल्शियम कितना है भाई? 1 है, ठीक है, इधर कैल्शियम कितना है? ओके सर इधर भी 1 है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन कितना है? अभी ये होल का ऐसा 2 लिखने का क्या मतलब है भाई? 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, यानी ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी है। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 इधर है, 2 इधर है, यानी ऑक्सीजन है 4, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है? कहोगे सर 3 इधर है, 1 इधर है, यार ऑक्सीजन भी 4 है, ठीक है। अच्छा अभी हाइड्रोजन का काउंट करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे सर 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, चलो दोनों साइड 2-2 है, ठीक है। कार्बन का देख लो, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे भी 1 है। तो आपको क्या लगता है ये कैसा इक्वेशन है, बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? सर बैलेंस्ड है, ठीक है, गुड। चलो तो ये आपको पहचानने आ गया देख करके कि भाई कैसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड कह सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को अनबैलेंस्ड कह सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी है, आपको कभी भी एग्जाम में आए तो आप पहले ये चेक कर लो कि वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड है तो बैलेंस करेंगे, और अगर मतलब बैलेंस्ड ही दिया है तो फिर बैलेंसिंग करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है। चलो ये एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो भाई ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, दिस विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्लस एनर्जी। देखो एनर्जी का तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो देख लो आप। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है अपने पास। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही 3 है, ठीक है। कार्बन इधर कितना है भाई?
कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट साइड का है और ये प्रोडक्ट साइड का है, ठीक है। ओके, कार्बन कितना है? 6 है। इधर कार्बन कितना है? कहोगे सर कार्बन तो बस 1 है, इधर कार्बन 6 है और इधर 1 है, क्या करोगे तुम बताओ? यहाँ पे 6 पुट कर दे, कोई दिक्कत? शुभम? यस सर। ठीक है, तो कार्बन इधर 6 इधर 6, दोनों तरफ 6 हो गया। हाइड्रोजन का काउंट करते हैं भाई, हाइड्रोजन 12 है और इधर सिर्फ और सिर्फ 2 है, क्या करोगे? 12 है 2 है तो यहाँ पे 6 लगाओगे? यस सर। ठीक है, गुड। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 12 हो गया और इधर भी 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी ऑक्सीजन का काउंट करते हैं। ऑक्सीजन कितना है भाई? 6 इधर है, 2 इधर है, 8 है, ठीक है। इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर कितना है? इधर आप देखोगे तो आई थिंक 6 दूनी 12, 12 और 6 18, ठीक है। इधर 18 है, क्या करने वाले हो? कितना कम है? कहोगे सर इधर 8 है और इधर 18 है, क्या करूं बताओ? मैं यहाँ पे 5 लगा दूं कि 6 लगा दूं? जल्दी से बताओ, 5 लगाने से काम बनेगा कि 6 लगाने से? 6। 6 लगाने से, गुड, ठीक है। क्योंकि 6 2 से होता है 12 भाई, 12 इधर 6 इधर, यानी अब ये हो गया 18, ठीक है। इधर 18 हो गया और इधर तो पहले से ही 18 है, ठीक है। अब ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? बैलेंस यस हो गया सर। ना, गुड, ठीक है, बढ़िया। यानी अब आपको बहुत सही तरीके से समझ में भी आ गया कि कैसे बैलेंसिंग करते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो जल्दी से और मेरे को आंसर बताओ। ये दोनों के लिए है, ठीक है। और ये वीडियो अगर YouTube पे आप लोग देख रहे हो तो आपके लिए भी है, आप इसको सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन एक देने वाले हैं और भाई क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन है मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक सेकेंड, CO, ठीक है, प्लस H2, दिस विल फॉर्म CH3OH, ठीक है। ये क्या बना रहा है? CH3OH, ये बना रहा है, ठीक है। और बीच में है ZNO, ये तो आपको कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो आप ZNO प्लस CO3 आप इसको डालने दो, नहीं भी लिखो CrO3, ठीक है, ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, बस आपको ये सारे बैलेंस करना। चलो ठीक है, बैलेंस करके बताओ क्या आ रहा है रिजल्ट, ठीक है, क्या आ रहा है रिजल्ट, जल्दी से बताओ। Sir, CO plus 2H2 gives CH3OH. ओके, आप कह रहे हो CO प्लस 2H2 और एरो देके CH3OH, ये आप कह रहे हो है ना? चलो लेट्स सी हाँ कि सर। ये सही है या गलत। सबसे पहले देख लेते क्या क्या है हमारे पास। C है, O है, H है, इधर भी C है, O है, H है, ठीक है। कार्बन भाई इधर 1 है, ठीक है, कार्बन इधर भी 1 है, यानी 1 1 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ऑक्सीजन भी 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है भाई? 3, एक सेकेंड, 3, एक यहाँ पे और 3 यहाँ तो पे, यानी हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। गुड गुड गुड। तो हाइड्रोजन 4 हो गए इधर भी और हाइड्रोजन 4 हो गए इधर, यानी ये हो गया बैलेंस। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों को बैलेंसिंग बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से आ गया है। तो आज का आपका होमवर्क है, देखो आज कोई डाउट क्लास नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि आपको अगर, अच्छा कोई कुछ पूछना है क्या? डाउट्स हैं आपके? अगर सर डाउट है मेरा है। तो क्या है, पूछ, अभी पूछ, अभी टाइम है हमारे पास। सर PbNO3 होल ट्वाइस। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, ओके। एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं।
आप बोल रहे हो पीवी NO3 होल ट्वाइस, ठीक है, आगे। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एरो देखो ऊपर में ट्रायंगल बना हुआ अच्छा है। ठीक है, एरो देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है भाई, आगे। PbO प्लस PbO प्लस NO2 NO2, बस, प्लस O2 प्लस, O2। अच्छा प्लस O2 ओनली, ठीक है, प्लस O2, ठीक है। चलो इसको बैलेंस करते हैं और यस देखते हैं कैसे बैलेंस होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे, ये देखो आप, पीवी कितना है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, पीवी कितना है भाई, पीवी 1 है, यहाँ पे पीवी कितना है, पीवी यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है भाई, नाइट्रोजन है 2, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, कहोगे सर नाइट्रोजन 1 है, तो इसके आगे क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, तो हो गया 2 नाइट्रोजन, ठीक है ना शुभम। यस सर। ठीक है, गुड। ऑक्सीजन कितना है शुभम इस साइड, ये बता, ऑक्सीजन कितना है, कहोगे सर ऑक्सीजन है 6, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है शुभम, इधर देख आप, इधर है 3। आपका, इधर आपका ऑक्सीजन कितना है, इधर कहोगे सर 4 इधर है, 2 इधर, 6 और 1 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7, तो ये 7 हो गया, तो फिर तो अनबैलेंस्ड हो गया ना, क्या कर सकते हैं, ठीक है। करने के लिए एक काम कर सकते हैं, इसको पहले इवन नंबर में लाते हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, 2 लगाने से क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन हो गया टोटल 8, ऑक्सीजन 8 हो गया, बट यहाँ पे अभी भी 6 है ना, तो क्या करेंगे यहाँ इसके आगे, अच्छा और यहाँ पे 2 लगाने से क्या हो गया कि पीवी चेंज हो गया, पीवी हमारा 2 हो गया, तो क्यों ना पीवी के आगे भी 2 लगा दो। तो पीवी के आगे 2 लगाने से क्या हुआ, पीवी तो 2 हो गया, बट नाइट्रोजन कितना हो गया, कहोगे सर नाइट्रोजन हो गया 4, कितना हो गया शुभम, 4। नाइट्रोजन हो गया 4, ठीक है। तो यार नाइट्रोजन इधर भी तो 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये जो 2 मैंने लिखा है इसको काट करके आप 4 कर दोगे, तो इससे क्या हो गया भाई, पीबी हमारा बैलेंस है, देखो अब मैं बता रहा हूँ, पीबी हमारा बैलेंस है। नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमें ऑक्सीजन काउंट करना है एक बार, ऑक्सीजन कितना है, कहोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 6 2 12, यानी टोटल 12 ऑक्सीजन हो गए इस साइड, ठीक है। इधर की मैं बात करूं तो क्या 12 है क्या, देखो तो, अगर मैं इधर करूं तो 4 2 8, 8 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 ऊपर में, आई थिंक 12 हो गया ना बैलेंस, देखो अभी, यस देखो सर। इसका इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा 2 PbNO3 का होल 2, फिर 2 PbO, फिर 4 NO2 और प्लस O2, आ रहा है समझ में। यस सर। चलो बढ़िया, फिर ठीक है, फिर तो आज का होमवर्क है आपका कि आप ये सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने भी आपके बुक में हैं, जितने भी एनसीईआरटी में हैं, जितने भी एस चांद में हैं, और अगर ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन है तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जितने होंगे उन सब को आप बैलेंस करोगे, और नेक्स्ट क्लास में जो भी आपसे मतलब बैलेंसिंग नहीं हो रहा है कोई भी इक्वेशन, उसको आप पूछोगे अपने डाउट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं सर पे एंड करते हैं। हाँ शुभम। सर कंपाउंड का फार्मूला कहाँ तक याद करना है? देखो कंपाउंड का फॉर्मूला आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को प्रेफर कर लो, ठीक है, या मैंने जो वीडियो बनाया उसको एक बार देख लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि क्या कहते हैं, गूगल पे एक बार सर्च कर लो, आपके पूरे सारे वहां पे आ जाएंगे, आप उसको एक बार नोट कर लो और देन आप उसको याद कर लो, ठीक है। बट वो तो आपको करना पड़ेगा, अगर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है तो सबसे बेस्ट है, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है, उसमें है जितना उतना आप याद कर लो, दैट इज एनफ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास काफी बढ़िया लगा होगा। सो गाइस, जो भी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो को लाइक कर दे, और इफ यू आर न्यू टू द चैनल जस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और साथ ही साथ इफ एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, so they have my number, if you don't have we will provide it in description box also. I will show it here that 7004894988, ठीक है, this is my number. तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जस्ट टेक मेक अ कॉल एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।